जिंदाबाद जिंदाबाद शंकर साई जिंदाबाद जिंदाबाद शंकर साई जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। बहुत बातें हैं, लेकिन यही कहना चाहेंगे हम कि सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस ने सेना के सम्मान में मंगलवार को जय हिंद यात्रा निकाली। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता और कांटी प्रमुख कृपाशंकर शाही ने आला कमान को अपनी ताकत का नमूना दिखाया। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दरअसल मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की यात्रा शहर के मिठनपुरा पानी टंकी चौक से शुरू जरूर हुई, लेकिन इससे पहले यात्रा में शामिल होने पहुंचे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम और असम के नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई, दोनों का भव्य स्वागत कृपाशंकर शाही के नेतृत्व में उनके हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना रोड मधौल में एक होटल के समीप किया गया। कृपाशंकर शाही के एक एक कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पीले रंग के गमछे को अपने सिर में बांधे हुए राहुल सोनिया जिंदाबाद और कृपाशंकर शाही जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर था। पीला गमछा का एक अलग ही स्वैग दिखा। पीला गमछा मतलब कृपा शाही के समर्थक या फिर उनके कार्यकर्ताओं की पहचान के रूप में फिलहाल मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी में दिख रहा है, क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी के हाल में हुए कई कार्यक्रमों में कृपाशंकर शाही के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेडमार्क के रूप में पीले गमछे को अपनाते हुए दिखे हैं। उनके कार्यकर्ता अपने सिर में पीले गमछे को बांधे हुए प्रत्येक कार्यक्रम में दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक ट्रेडमार्क है जो कि मुजफ्फरपुर कांग्रेस कमेटी में दिख रही है। कृपाशंकर शाही के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों की पहचान पीले गमछे से की जा रही है। आपको बता दें कि मधौल में कृपाशंकर शाही ने गौरव गोगोई और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का जोरदार स्वागत किया। यहाँ जिस होटल के समीप स्वागत समारोह रखा गया था, उसी होटल में दोनों अतिथि करीब 10 से 15 मिनट कृपाशंकर शाही के साथ रुके, चाय पी और फिर दोनों अतिथि को लेकर कृपाशंकर शाही अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर चलते रहे। करीब 200 मोटरसाइकिल और बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ कृपा शाही शहर में दाखिल हुए। पूरे रास्ते भारतीय सेना जिंदाबाद और सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में नारा लगाया गया। कृपाशंकर शाही के द्वारा लाई गई भीड़ और कार्यक्रम में दमखम के साथ शामिल होना निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में कई संकेत दे रहे हैं। सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। बहुत बातें हैं, लेकिन यही कहना चाहेंगे हम कि सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। राजेश राम जी समय की, हमारे AICC सह इंचार्ज सुशील कुमार पासी जी, वॉर रूम के इंचार्ज कुमार गौरव जी, विजेंद्र चौधरी जी, अजय निषाद जी, छत्रपति यादव जी, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, तमाम लोगों का, और यहाँ पे इस कार्यक्रम हॉल में जितने लोग आए हैं उससे 10 गुना लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। मुझे पता है आप तमाम लोगों का जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं भी हैं, बाहर हैं या फिर ऊपर है या फिर वापस चले गए हैं, सभी लोगों का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ कि भारतीय सेना के सम्मान में जो हमने यह कार्यक्रम रखा है उसमें आपने अपना कीमती समय निकाल के इस चिलचिलाती धूप में आके आपने कार्यक्रम को सफल कराने का काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। हम सब लोग जानते हैं कि हाल के समय में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया है और
किसी न किसी परिस्थिति में उन्हें अपमानित होने की स्थिति में आना पड़ा है। उन सब चीज को देख के हम लोग भारतीय सेना की हिम्मत को बढ़ाने के लिए और पूरा हिंदुस्तान जो भारतीय सेना का सम्मान करता है उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी तमाम देश में जो है इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए हम लोगों का सम्मान भारतीय सेना स्वीकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जम्मू कश्मीर में बार बार गृह मंत्री अमित शाह जाते रहते हैं, 1 महीना हो गया लेकिन आज भी वो 4 आतंकवादी फरार हैं। देश जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, हमारे आंतरिक सुरक्षा में क्या हो रहा है। ये सवाल आज देश का है। इसीलिए आज आपके सामने हमें ये बातें उठानी है। हमें गर्व होता है अपने सेना पर, हम गर्व करते हैं अपने फौज पर, हम गर्व करते हैं कि हम संविधान के साथ हम खड़े हैं, हम गर्व करते हैं कि भारतीय की ये गंगा जमुना की जो तहजीब है उनको आज हमने बरकरार रखा है। लेकिन साथ साथ कुछ जायज सवाल है हमारे पास। हम सवाल पूछना चाहते हैं, पहलगाम में वे लोग जिन्होंने दहशत अनुभव किया उनके इंसाफ के लिए हम सवाल पूछना चाहते हैं। और सवाल पूछना ये आपका संवैधानिक अधिकार है। और इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये मांग करते हैं कि भले ही भारत सरकार विदेशों में सांसदों को भेज रहे हैं, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये सवाल है कि जब भारत के सांसद विदेशों में जाकर विदेशों की सरकारों को बताते हैं तो क्यों ना हम सदन में पार्लियामेंट के अंदर एक विदेश सत्र के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर भी सरकार अपने रुख बताए, अपना पक्ष बताए। हम विदेशों को बता रहे हैं, विदेशी सरकारों को बता रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा हम देश को नहीं बता रहे, देश को सदन को नहीं बता रहे। तो इसीलिए बार बार ये मांग हम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आज हम लोग जय हिंद यात्रा पर हैं। सेना के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। हम लोग उस कार्यक्रम के लिए हैं जो बॉर्डर पर हमारे सेना लड़े हैं, सिंदूर जो है युद्ध में, उनके सम्मान में आज हमारा कार्यक्रम। एक तरफ भाजपा भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस निकाले, क्या उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कि सेना के सम्मान में हम लोग जो है ये कार्यक्रम। दोनों में क्या अंतर है इसे? ये भाजपा से पूछिए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।